और जी वेलकम बैक प्रोग्राम मेरी कामयाबी में। हमने जहाँ से सिलसिला मुनक़ता किया था वहीं से जोड़ते हैं कि बीना जो है वो आज सक्सेसफुल कैसे रही, या सेक्रीफाइस क्या था, या उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा। तो जी बीना, आपने कहा कि हस्बैंड ने आपको ना सपोर्ट किया, ना डिस्करेज किया, इनकरेज भी नहीं किया उन्होंने, तो फिर वो मतलब आपको सपोर्ट किया मतलब सपोर्ट वो आपको लेकर जाते थे जहाँ ऑडिशंस हो रहे होते थे, या वो ये कहते थे कि बीना जा रही हो, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, सुबह मिलेंगे? नहीं, वो मुझे बाकायदा पिक एंड ड्रॉप दोनों देते थे। सही। और कहते हैं ना, वो माथे पे बल नहीं आना, हमारे वहाँ एक मुहावरा बोला जाता है। तो ये मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल सच है। और वो कि ऐसा नहीं है कि शादी से पहले, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि शादी से पहले भी शौक़ था, और अम्मी ने भी ऐसा कुछ मुझे रोक टोक नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं किस रास्ते पे हूँ और क्या तरीक़ेकार है मेरा। लेकिन हाँ, वहाँ पे कोई वही हेल्पिंग हैंड हर किसी की ज़िंदगी में एक होता है ना, वो नहीं था, उसकी नीड थी मुझे। तो वो चीज़ जो है ना, वो फुलफिल की मेरे हस्बैंड ने, माशाल्लाह। अच्छा, तो इसको मैं ये कहूँगा कि आपका जो सिरा है, जो क्रेडिट जाता है, वो आपके हस्बैंड को जाता है। बिल्कुल जाता है। बंदे कहाँ बुरे होते हैं, ऐसी बातें कहाँ करते हो जी। अब हम हमाद से पूछेंगे कि हमाद क्या बनना चाहते थे, या क्या ऐसा था कि जो सेक्रीफाइस लाइफ में किया, बनना तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन लाइफ का सेक्रीफाइस आप मुझे बताओ कि आप जो हैं वो क्या बनना चाहते थे, या क्या ऐसा सेक्रीफाइस था आपकी लाइफ में कि आपने कहा कि नहीं, ये मैंने कर लिया, लेकिन ये बहुत अच्छा है? जी बिल्कुल। मैं जो है सिंगिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक़ था। सही। तो काफ़ी हद तक मैंने 12-13 साल तक की उम्र तक सिंगिंग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सही। तो इसी तरह मस्जिद भी अपनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में बैठा था को बयान करने के लिए कोई मुफ्ती साहब आए, तो उनका जो है वो बयान मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गहराई से उतर गया। जिस तरह उतरा तो उस वक्त मैं बहुत रो पड़ा। तो अचानक ही अल्लाह की फजल से सिंगिंग बहुत दूर हो गई और मैं दीन के रास्ते पे आ गया हूँ। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। और अब जो है मेरा जो, अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने सिंगिंग छोड़ी है तो बिल्कुल सही छोड़ी, क्योंकि ये दिल को भी कमज़ोर करती है। दूसरा शैतान इसमें बिल्कुल साथ है, क्योंकि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें। और ये दीन का रास्ता, ये तो हमने तो जाना ही कब्र में। हमारा तो असल मकसद नमाज पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मौका देता है, उस मौके से आप पे है कि आप सीखें या नहीं सीखें, और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया और आपने उस चीज़ को अवेल किया, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं बीना, आपसे सवाल है कि कभी बस में सफ़र किया लाइफ में, या नहीं शुरू से सब चीज़ें अवेलेबल थी, गाड़ी घर के बाहर थी, या नहीं ऐसा होता था कि नहीं बस पे सफ़र करना है क्योंकि पैसे बचेंगे और फिर कल के लिए भी जाएंगे, कुछ ऐसा कभी लाइफ में टाइम आया? हाँ, ऐसा बिल्कुल आया। थोड़ा सा उल्टा है। गाड़ी थी घर में, सही, लेकिन उस वक्त स्कूल नहीं जाती थी, सही। आप लोग और जब थोड़े बड़े हुए, सही, प्राइमरी स्कूल, प्री स्कूल से जो है प्राइमरी की तरफ आए, सही, तो फिर बाबा नहीं रहे। जब बाबा नहीं रहे तो गाड़ी भी नहीं रही, सही। और फिर बहुत एक लंबा जर्नी, एक टफ टाइम जो अम्मी ने गुजारा, सही। और हमारी अम्मी का एक ही वो था कि बस बच्चों को पढ़ाना है। अच्छी बात। हाँ, अम्मी का एक ही विजन था कि बस पढ़ाना है। अम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले माओं में से शुमार होता है मेरी माँ का। तो उनका था बस पढ़ाना है, उन्होंने बस पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, सब मैं कर लूँगी, कुछ ना करो, बस पढ़ना है। सही सही। तो अगर मैं अपनी क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ ज़िशान, जिनको मैट्रिक के बाद बिल्कुल पढ़ाई का शौक़ नहीं था। अच्छा। पढ़ना क्या होता है, क्यों पढ़ना है, पढ़ाई बुरी चीज़ है, वो वाले बच्चे थे। हाँ, लेकिन चले फिर वहीं चलते हैं। आपने कहा गाड़ी का, तो गाड़ी थी, फिर गाड़ी नहीं थी, सही। फिर बस में गए कॉलेज, सही। तो बस में काफी ट्रैवल किया है। नहीं मतलब जर्नी याद आती है, अच्छा लगता है, क्योंकि बस में एक चीज होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बस में आप बैठ कर जाते हैं, कभी आप लटक कर जाते हैं, तो वो चीजें, वो यादें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। अब जब टाइम उस टाइम तो बुरा लगता था, सही। लेकिन अब जब टाइम गुजर गया है, बहुत अच्छी तरफ को आ गई है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आज इस मुकाम पे जब मैं हूँ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो सब ज़िंदगी का हिस्सा था और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग थे। अगर वो नहीं होता तो हम महरूम रह जाते। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो पूरी कायनात को लेकर चल रहे हो, मुख्तलिफ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, मुख्तलिफ लोगों को आप देखते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, उनको देखकर आपको हिम्मत आती है, आप अपने से नीचे वालों को देखकर हिम्मत पकड़ते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी
कभी बस में सफर किया? बिल्कुल सफर किया है। जो मेरी स्कूल की जो लाइफ थी उसमें भी मैंने बस में किराया दिया कभी या नहीं दिया? किराया बहुत दिया। कभी कभार ऐसा भी होता था कि अक्सर जेब कतरे जो बस में होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया। इसी वजह से बस मुझे बुरी तो लगती थी, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़नी थी। तो बस में सफ़र किया, लेकिन अक्सर ये होता था कि लोगों बस कंडक्टर को ये बात तो पता होती थी कि जेब इसकी कट गई है। तो अच्छा, दूसरी बात जो थी, असल में अकेले जो सफ़र कर रहे थे हो रहे होते थे रैंडम यानी कि, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फ्रेंड्स होते थे ना बिल्कुल साथ में, तो हम अलग ही हल्ला गुल्ला करते हुए यानी कि, तो बिल्कुल अच्छा लगता था। अब जो है कि बस में सफ़र किया, लेकिन अब सक्सेसफुल हैं बिल्कुल। अब हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस पे कन्वेंस है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ बीना और हमाद, आप दोनों से मैं कहूँगा कि सक्सेस में ना जाकर हमारे यहाँ थोड़ा सा माशरे में प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब सक्सेसफुल होते हैं तो हम वो वक्त भूल जाते हैं जो हमने स्ट्रगल किया, हमने बस का वेट किया, हम पैदल चले। हम ये कहते हैं कि बस हमारे पास ये गाड़ी है तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो वो ये वक्त याद रखें और लोगों को आगे बढ़ने का जो है वो हौसला दें। अच्छा जी, पहली जॉब कुछ याद है क्या की थी बीना ने? मैंने पहली जॉब इंटर के बाद, जो 6 मंथ की जो हॉलीडेज आते हैं, तो इंटर के बाद आते हैं। अब पता नहीं आते हैं हमारे टाइम में तो आते थे। अब तो बहुत ही ज्यादा लंबे हॉलीडे आ जाते हैं। वो तो कोविड-19 की वजह से। लेकिन इंटर के बाद जब 6 मंथ की, मुझे याद है, छुट्टियां गैप आता था सेकेंड ईयर के बाद, जो थर्ड ईयर में एडमिशन के दौरान, तो उस ड्यूरेशन में मैंने अपनी पहली जॉब की। लेकिन वहाँ पे अम्मी का ये था कि अम्मी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कोई और डिपार्टमेंट पसंद नहीं था। हाँ, नहीं पसंद था, लड़कियों के लिए खासकर, फीमेल्स के लिए। तो पहली जॉब मैंने एक स्कूल में की एज ए टीचर। हाँ, एज ए टीचर। ठीक है, तो याद है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था? कौन सा? ज्यादातर मैंने मैथ्स पढ़ाया। मैथ्स पढ़ाया? हाँ, पढ़ाया तो काफी सारी चीज, मैथ्स भी पढ़ाया है, साइंस भी पढ़ाया है, सोशल स्टडीज भी पढ़ाया है। सही। लेकिन ज्यादातर इंटरेस्ट आपका मैथ्स में था? हाँ, इंटरेस्ट भी कह सकते हो, और फिर पढ़ाया भी ज्यादातर मैथ्स ही मिला ज्यादा। सही। पहली जॉब की जब पहली सैलरी मिली थी या चेक मिला था, कुछ याद है उसका? क्या किया था, जल्दी से बता दें। चेक तो नहीं मिला था, और सैलरी बहुत ही ननी मुनी सी थी। कितनी थी, कुछ याद है? हाँ, याद है। कितनी मिली थी? कितनी थी, सच्ची बोल दूं? सच्ची बोल देना, सच्ची बताना। आज तो सब मतलब देखें, सक्सेसफुल स्टोरीज तो यही होती है ना कि मेरी कामयाबी किस तरीके से, कि मैं कहाँ से शुरू हुई और आज मैं कहाँ पर हूँ। इंटर के बाद जब मैंने फर्स्ट अपना जॉब किया, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कह सकते हैं कदम रखा, तो मुझे जो फर्स्ट सैलरी मिली थी, आई थिंक सो, अगर मैं सही मेरी मेमोरी काम कर रही है, तो 1200। जबरदस्त, उस वक्त ठीक है पहली सैलरी थी। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि पहली सैलरी जो मिली थी उससे क्या किया था? अम्मी के लिए कुछ लेकर आई थी, घर पे खर्च किया दिए थे कि घर अम्मी को ला के दिए कि ये रखें घर में काम आएंगे, या अपने पास रखे थे सेव करके कि नहीं ये मेरी पहली कमाई? अम्मी को दे दिए थे। अम्मी को दे दिए थे। चलिए जबरदस्त। जी हमाद जी, पहली जॉब की थी या नहीं की थी? पहली जॉब बेसिकली मैंने कंपनी में की थी। यानी कि मैं जो है 8th क्लास से जो ना मैंने IT में एडमिशन ले लिया था। सही। क्योंकि मुझे कंप्यूटर स्टडीज़ का भी बहुत शौक था। सही। तो मैट्रिक तक 3 साल का जो कोर्स था वो मेरा हद तक जो है कंप्लीट हो गया था। सही। लेकिन उसके बाद जो है वो कंपनी अडॉप्ट कर लेती हैं, जो कर लेते हैं ये कोर्स वगैरह। तो मैंने एपटेक से कोर्स किया था ये। सही। तो उसके बाद जो है उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। सही। तो उससे बड़ी सक्सेस मिली मुझे। तो जो काम जो होता था वो बेसिकली घर पे ही होता था, लैपटॉप पे। तो हम मेल कर देते थे काम करके। मुझे ये पूछना है कि आपको पहली सैलरी जी जो मिली उसका क्या किया आपने? उसका आपको ये चेक क्या मिला था, आपको कैश ऑन हैंड मिला था, क्या हुआ था? कैश ऑन हैंड तो नहीं मिला था, चेक ही मिला था। चेक मिला था जो, तो वो चेक जो है वो पहले तो मैंने वालदा को दिखाया, तो बहुत खुशी हुई कि मतलब पहली सैलरी खुद की लाइफ में। जी। तो दूसरी बात जो उन्होंने वापसी मेरे हाथ में रख दिया, तो वापसी फिर मैं वाले साहब के पास गया, तो वाले साहब ने भी यही काम किया। तो फिर मैंने अपनी खुशी से जो है ना नानी के लिए और वालिद और वालदा के लिए एक सूट जो लेके, क्योंकि मेरी जो पहली सैलरी थी इस चीज़ के लिए मैंने उनके लिए वो कर दी। अच्छा, मुझे ये फैमिलीज नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ पे होती हैं। मतलब मेरी फैमिली ने तो मुझे ये कहा था तेरा खर्चा ही 1000 रुपया रख दे बाकी सानू दे। मतलब ये फैमिली मुझे बड़ी एडमायर करती है कि जो कहती है रखो तुम पैसे रखो। अच्छा जी बीना, अब आपके काम की तरफ आते हैं कि जो आपने लाइफ में किया, जिसको हम कहते हैं कि शायरी की। पहली दफ़ा शायरी किसके लिए की? मतलब अपने हस्बैंड के लिए की, अपने बाबा के लिए की, अपनी वालदा के लिए की, फ्रेंड्स के लिए की, या आपका कोई काम रुका हुआ था जो नहीं हो रहा था तो वो आपने उसमें की? ये क्यों नहीं हो रहा, क्या थी वो?
शायरी तो बहुत छोटे से कर रही हूँ। अभी जो चीज़ मुझे याद है, जो मेरी मेमोरी में महफूज रह गई है, वो ये है कि जो मैंने पहला शेर लिखा था, या काफ़ी सारे शेर लिखे होंगे, 4th क्लास में थी मैं। सही, 4th स्टैंडर्ड में थी उस वक्त। फेल तो नहीं हुई थी जब बच्चे अक्सर फेलियर में लिखते हैं वो, पता नहीं क्यों लिखा था। वही बात फिर वहीं आ जाती है कि शायद जज्बातियत या हसासियत का कुछ मिक्स होता है, तो कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। सही सही। तो क्या कुछ शेर वेर याद था कि क्या लिखा था? मुझे याद भी है वो एक शेर तो मुझे याद है, जरा 4th क्लास का है। और हंसना का कोई नहीं। देखिए, पहली जो काविश होती है ना, अगर आप उसको मतलब उसको अप्रिशिएट करते तो हिम्मत बढ़ती है। हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है कि जो न्यू टैलेंट आता है उसको आप कहते हैं ना, नया आप फ्रेश फेसेस नहीं देख रहे, तो अगर किसी के अंदर गलती है उसको सिखाएंगे तो वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो यही चीज होती है। तो बिल्कुल इरशाद। नहीं करते। जब मैंने 4th क्लास में शेर लिखा था, बहुत सारे लिखे थे, उसमें से एक मुझे याद है कि जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ है। ये एक बच्चे की थिंकिंग है इसमें ना, जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ है। कैसे हैं ये लोग जमाने के, कहते हैं तेरे पास कुछ भी नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और यही वाली बात जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी कही थी कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि आपको मतलब आपका खुदा नजर क्यों नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि जब कुछ नजर नहीं आता तो खुदा नजर आता है। तो इसी को हम करते हैं। जी जी, आपसे भी यही सवाल। बिल्कुल कि मतलब कुछ ऐसा जो लाइफ में किया हो और जिस पे, जैसे कि बीना ने तो शायरी करना स्टार्ट कर दी थी, आपने बॉडी बिल्डिंग कौन सी उम्र से शुरू की? मैंने बॉडी बिल्डिंग जो है वो 14 से स्टार्ट कर दी। 14 ईयर से। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहा जाता है कि अगर आपका वेल इक्विपमेंट आपका जिम है और ट्रेनर सर्टिफाइड है तो करें, अदरवाइज क्योंकि ग्रोइंग एज में अगर आपका बैकबोन प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। जी, आपने जो की थी तो सर्टिफाइड ट्रेनर? बिल्कुल नहीं, सर्टिफाइड ट्रेनर कुछ भी नहीं थे। मैं जो है ना तकरीबन उस वक्त सेलफोन तो था ही, तो दोस्तों के पास था तो वो टिप्स देते थे कुछ, तो उन टिप्स पे भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि टिप्स मार के जो है ना वो बॉडी ख़राब रहती है बिल्कुल। तो मैं खुद से जो है वो टिप्स देखता था, यानी कि बाहर की, जैसे USA वाले टिप्स डाल देते हैं यूट्यूब पे, तो वो टिप्स बहुत देखी मैंने। उसके साथ मैंने खुद 1 साल 1.5 साल किया। तो 1 साल में जब बिल्कुल जिस्म बिल्कुल खुल जाता है जब, तो उसके बाद जब थोड़ी और गुंजाइश हुई तो फिर मैंने ट्रेनर ज्वाइन किया। असल में मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो बाहर की जितनी भी जो चीज़ें डाली जाती है ना, उसके बैकएंड पे भी उनका ट्रेनर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी प्रोवोक नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि आपकी अगर कोई बैक इंजरी आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कहते हैं बचपन का जो जख्म होता है वो बहुत जल्दी नहीं भरता और चीज़ें जो है वो फिर सम अप होती हैं तो प्रॉब्लम होती हैं। और यही चीज़ें ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में जो है मददगार भी साबित होती है। जैसे बीना शायरी करती हैं और बहुत जल्द इनकी किताब आएगी, फिर रॉयल्टी लेंगी ये भी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी टिप्स की चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पे। और जी, इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद जानेंगे इन दोनों से कि ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ये करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए, या नहीं बनना चाहते थे नहीं बन पाए, लेकिन आज जो है उस पर भी अल्लाह का बहुत एहसान है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरी कामयाबी।